इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक 19 साल के लड़के को अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। दरअसल इस लड़के की माँ के मरने के बाद इसका बाप एक जवान लड़की से शादी कर लेता है। घर में तो बाप बेटे दोनों इस लड़की के दीवाने थे, लेकिन बाहर भी इस लड़की के बहुत लोग दीवाने बन गए थे। कहानी की शुरुआत में हम फस्को नाम के आदमी को देखते हैं, जिसने ऐना नाम की एक जवान लड़की से शादी कर ली है, ना कि एक 5-6 साल की बेटी है। और पति के मरने के कारण ना ने दूसरी शादी कर ली, और फस्को की बीवी भी कुछ साल पहले मर गई थी। घर आने के बाद फस्को सभी लोगों को शादी की खुशी में एक पार्टी देता है, जहां पर परिवार के और शहर के बहुत सारे लोग आए थे। अब फस्को ने एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी की थी, इसलिए सभी लोग ऐना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ऐना फस्को को बिस्तर पर मजा ही ला देगी। इसके बाद हम फस्को के बेटे लिवियो को देखते हैं, और इसे अपने बाप की शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि बाप बूढ़ा हो गया था। फिर भी एक जवान औरत को घर में ले आया। इसके बाद रात को फस्को ऐना का गेम बजाने ही वाला था, तभी एक आदमी फस्को को नीचे बुलाता है, और ये दोनों किसी काम के लिए यहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लिवियो ऐना को देखता है, और लिवियो ऐना से ठीक से बात नहीं करता है, क्योंकि लिवियो को अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। इधर हमें पता चलता है कि फस्को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और एंटीक चीजों की चोरी करके उन्हें बेच देता है। लेकिन तभी यहां पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से फस्को और इसके दोस्तों को यहां से भागना पड़ता है। अब पुलिस इनके पीछे पड़ी थी, इसलिए फस्को रात भर अपने घर नहीं जा पाता है। इसके बाद सुबह सुबह फस्को घर आता है, और रात को सुहागरात नहीं मनाने के कारण फस्को सुबह सुबह ही ऐना के साथ इंटीमेट हो जाता है। यहां पर फस्को को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही गवार और चमन टाइप का आदमी है, जिसने शादी सिर्फ घपाघाप दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है। और ये सभी यहां पर बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी हम यहां पर मिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो लिवियो को बहुत पसंद करती थी। और यहां पर मिया लिवियो के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मिया एक पागल लड़की थी, जिस वजह से लिवियो मिया को भाव नहीं देता था। लिवियो के घर आने के बाद फस्को लिवियो से बहुत सारा सामान अपनी गाड़ी में रखवा आता है, क्योंकि फस्को सामान की डिलीवरी के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। यहां पर सबके सामने फस्को लिवियो को डांट देता है, क्योंकि उसने सामान ठीक से नहीं दिया था, और ये सब ऐना भी देख रही थी। इसके बाद रात को ऐना फस्को से बोलती है कि तुम्हें लिवियो को डांटने की जरूरत नहीं थी, तुम उसे प्यार से भी समझा सकते थे। तो फस्को बोलता है कि तुम्हें लिवियो की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फस्को ऐना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन आज ऐना का बिल्कुल भी देने का मूड नहीं था। अगले दिन फस्को अपनी गाड़ी लेकर यहां से निकल जाता है, और अब ऐना घर पर अकेली थी। कुछ देर बाद जब ऐना किचन में काम कर रही थी, तब लिवियो ऐना के पास आता है, और अब लिवियो ऐना से अच्छे से बात कर रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिवियो ऐना की बेटी के साथ मस्ती कर रहा था। तभी यहां पर ऐना आ जाती है और अपनी बेटी को अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। तो ऐना की बेटी बोलती है, लिवियो मुझे मिक्की माउस की कहानी सुना रहा है। ये बात सुनकर ऐना इन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। फस्को के आने के बाद ऐना फस्को के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन यहां पर सभी लोग ऐना और इसके संतरे को ही घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस बूढ़े आदमी के साथ एक जवान लड़की कैसे है। अगले दिन लिवियो और ऐना दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इनके पास गवार फस्को आ जाता है और इन दोनों की कन्वर्सेशन खराब कर देता है। और फस्को की गवार बातें ऐना को भी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिन बाद फस्को अपने दोस्तों के साथ जब चोरी कर रहा था, तब फस्को को एक बहुत कीमती एंटीक चीज मिलती है, जिसकी कीमत लाखों में थी। अब सभी लोगों को इस एंटीक चीज के बारे में पता चले। इससे पहले फस्को को इसे बेचना था, लेकिन 1-2 दिन में ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि फस्को को एक एंटीक चीज मिली है, जिस वजह से फस्को ऐना और लिवियो को कुत्ते की तरह डांटता है, क्योंकि घर के लोगों से ही ये बात बाहर गई थी। और लिवियो गुस्सा होकर यहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद रात को ऐना बियर लेकर फस्को के पास जाती है, ताकि फस्को का गुस्सा शांत हो सके, और फस्को सारी बातों को भूलकर ऐना के साथ मस्ती करने लग जाता है। अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो अब हर टाइम ऐना से बात करने का मौका ढूंढता था, और ऐना भी लिवियो को अपना टाइम देती थी। कुछ दिन बाद बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगते हैं, और यहां पर लिवियो ऐना को पकड़कर उसे पूरा गिला कर देता है। इसके बाद ऐना को पता चलता है कि फस्को को चोरी करने और एंटीक चीजों को स्मगल करने के कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। इसके बाद ऐना
और लिवियो दोनों फस्को से मिलने जाते हैं। फस्को इन दोनों से बोलता है कि मैं कैसे भी करके पुलिस वालों को बेवकूफ बना दूंगा और 2 या 3 दिन में वापस घर आ जाऊंगा। लेकिन एना को पता था ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद एना फस्को के दोस्तों के पास जाती है ताकि ये फस्को को बाहर निकालने में मदद कर सके, लेकिन कोई भी एना की मदद नहीं करता है। कुछ दिन बाद एना फिर से फस्को से मिलने जाती है। यहाँ पर फस्को एना के उदास चेहरे को देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझसे मिलने आओ तो मुस्कुराया करो और छोटे कपड़े पहनकर आया करो ताकि रात को मैं तुम्हारे सपने देखकर मजे ले सकूं। फस्को की गवार बातें सुनकर एना रोने लग जाती है, लेकिन फस्को को एना के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। अगले दिन लिवियो अपनी आंख साफ कर रहा था, तभी एना यहाँ पर आती है और पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तो लिवियो बताता है मेरी आंख में कचरा चला गया है। तो एना लिवियो के पास आती है और लिवियो की आंख से कचरा निकालने लगती है, लेकिन तभी लिवियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एना को किस करने लगता है। इस चीज से एना थोड़ी डर जाती है और बाहर आ जाती है। इसके बाद रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी और एना भी लिवियो के लिए तड़प रही थी। तभी एना के पास लिवो आता है, लेकिन एना गेट नहीं खोलती है और खुद को शांत करके सो जाती है। अगले दिन लिवियो एना के पास जाता है और एना को पकड़ लेता है, लेकिन एना लिवियो को दूर हटाकर यहां से भाग जाती है। इसके बाद रात को एना लिवियो को अपनी भुआ फर्नांडा के घर जाने के लिए बोलती है और जब तक फस्को नहीं आ जाता है लिवियो को वहीं पर रहने के लिए बोलती है। एना की बात सुनकर लिवियो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ लिवियो बहुत ज्यादा ही दारू पी लेता है और फिर से अपने घर आ जाता है, लेकिन घर का गेट अंदर से लॉक था, जिस वजह से लिवियो खिड़की के पास जाता है और अपने सर से कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद एना जल्दी से लिवियो के पास आती है और लिवियो एक ही बात बोल रहा था कि मैं फर्नांडा के घर चला जाऊंगा। इसके बाद लिवियो फिर से एना को पकड़ लेता है और इस बार एना भी लिवियो को कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जब तक फस्को नहीं आ जाता तब तक एना भी खुद को शांत करना चाहता थी। अगले दिन जब एना किचन में काम कर रही थी तब लिवियो फिर से एना को पकड़ लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तभी इनको किसी की आवाज सुनाई देती है और जब लिवियो स्टोर रूम में देखता है तो यहां पर मिया छुपी हुई थी और लिवियो समझ जाता है कि मिया ने पूरा कार्यक्रम देख लिया है। इस बात को लेकर एना बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन लिवियो एना से बोलता है कि उस पागल लड़की की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद सभी को पता चलता है कि फस्को को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद एना से मिलने फर्नांडा आती है। फर्नांडा देखती है कि एना बहुत ज्यादा उदास है और एना फर्नांडा को लिवियो और अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि हम दोनों कब से साथ में बिस्तर गर्म कर रहे थे और एना ये बात फस्को को बताना चाहती थी। एना की बात सुनकर फर्नांडा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फर्नांडा एना को ये सारी बातें फस्को को बताने से मना कर देती है, क्योंकि फर्नांडा नहीं चाहती थी इसके भाई का दिल टूटे। इसके बाद हम देखते हैं कि फस्को के आने की खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं, लेकिन एना अभी भी डरी हुई थी। इसके बाद ये सभी बहुत दारू पीते हैं और ज्यादा दारू पीने के कारण फस्को साइड में हल्का होने के लिए जाता है, लेकिन फस्को यहां पर लेट जाता है। तभी फस्को अपने सामने मिया को देखता है और मिया फस्को को एना और लिवियो की सारी बातें बता देती है। इसके बाद फस्को फिर से दारू पीता है और पार्टी एंजॉय करने लगता है। कुछ देर बाद ये सभी घर आ जाते हैं और फस्को का बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। फस्को को एना और लिवियो घपाघाप होने के बाद भी फस्को दोनों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। शायद फस्को पुरानी बातों को भुलाकर अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता था और ये बात लिवियो भी अब समझ चुका था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लिवियो ने सेंटिना नाम की लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद जब ये सभी डिनर कर रहे थे तब एना लिवियो को बार बार देख रही थी, यानी एना अभी भी लिवियो से प्यार करती थी और फस्को एना की सारी हरकतों को देखकर भी चुप था। इसके बाद एक फैमिली फोटो ली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। संगीत है ब संगीत।